नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शीट मेटल इंडस्ट्री में जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं जिनकी शीट्स हमारे पास अवेलेबल होती है और उनका यूज़ क्या है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मटेरियल आता है, काफ़ी कॉमनली यूज्ड मटेरियल है, उसको बोलते हैं हम ब्लैक आयरन शीट। ये जनरली क्या होती है, आयरन की शीट होती है जिन पे कोई भी कोटिंग नहीं की गई होती है, ये अनकोटेड शीट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, अनकोटेड होने की वजह से ये क्या है, काफ़ी चीप होती हैं। ठीक है, प्राइस इसका कम होता है, पर कोई भी कोटिंग ना होने की वजह से इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें कोरोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए जब भी इसका यूज़ करते हैं या तो इसको पेंट करना होता है या फिर इस पे इनामल की कोटिंग करनी होती है। ठीक, इसका जो एप्लीकेशन है वो टैंक्स बनाने के काम में आता है। ये पैन्स, ट्रंक्स, अलमीरा, स्टोव के जो पिन पाइप्स होते हैं वो बनते हैं। चीप फर्नीचर बनाने के लिए, कैबिनेट्स बनाने के लिए इस शीट का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ब्लैक आयरन शीट है। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल जो है वो है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, और ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। ये देखो, आयरन की तो शीट होती है पर इसके ऊपर एक प्रोसेस किया जाता है जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आपको पता होगा, इसमें क्या करा जाता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, जिंक की कोटिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और ये कोटिंग क्यों की जाती है, ताकि आयरन को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाया जा सके और उसकी जो अपीयरेंस है उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, अच्छा, पर इसका अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ये जो शीट है इसकी वेल्डिंग काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जो आपने जिंक की लेयर डिपॉजिट करी है आयरन के ऊपर, उससे टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से वेल्डिंग में इसमें डिफिकल्टी आती है। ठीक, आपने देखा होगा इस तरीके की शीट्स रूफ वगैरह बनाने के भी काम में आती हैं। ठीक है, बाकी ये आपके कैबिनेट्स हो गए, ट्रंक्स, स्टोरेज टैंक्स, बकेट्स बनाने के काम में आती है, पैन्स, या फिर जो हीटिंग डक्ट्स होती हैं आपकी, एसी वगैरह की डक्ट्स होती हैं, या हीटिंग डक्ट्स, चिमनी वगैरह की जो डक्ट्स होती हैं वो इस मटेरियल की बनती है। फर्नेसेस और गटर्स वगैरह जो रूफ को सपोर्ट करने के काम में आते हैं, वो सब किसके बनते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल जो आता है वो है कॉपर शीट। ठीक है, इसका ये रेडिश इन कलर होता है, काफी डक्टाइल मटेरियल है और मेलेबल भी है। डक्टिलिटी आपको पता है कि ब्रेक होने से पहले अगर अच्छा खासा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कोई मटेरियल शो करता है तो उसको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और मेलेबिलिटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है शीट्स में ड्रॉ होने की। ठीक है, तो जो कॉपर शीट है वो हाईली डक्टाइल होती है और मेलेबल भी होती है, पर ये क्या होती है, कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है, क्योंकि कॉपर की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है। ये इसका अपीयरेंस काफी शाइनी सा रहता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी यूज किया जाता है कॉपर की शीट को। बाकी रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल प्लांट्स में काफी यूज है इसका, हीटिंग अप्लायंसेस वगैरह जो बनते हैं उसमें हम इस शीट को यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो शीट आती है वो आती है आपका एल्यूमिनियम शीट। ठीक, पर एक चीज होती है कि प्योर एल्यूमिनियम जो है वो यूज नहीं किया जाता है, एल्यूमिनियम अलॉयज यूज किए जाते हैं जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स हम मिलाते हैं एल्यूमिनियम में, लाइक सिलिकॉन, मैंगनीज, कॉपर, आयरन वगैरह हम मिलाते हैं, तब ये शीट जो है वो यूजेबल होती हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है इस शीट का वो क्या है कि ये काफी लाइट वेट होती हैं, और या फिर इसको दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो इसका काफी अच्छा होता है। यानी कि कम वेट में अच्छी स्ट्रेंथ अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके की शीट्स का यूज करते हो। ठीक, ये एब्रेजन रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, एब्रेजन रेजिस्टेंट का क्या मतलब है कि आप खरोच वगैरह इस पे उतनी जल्दी नहीं आती है, टॉप लेयर को डैमेज उतनी जल्दी नहीं होती है, उसको एब्रेजन रेजिस्टेंट बोला जाता है। अपीयरेंस इसका अच्छा होता है। अच्छा, एल्यूमिनियम का एप्लीकेशन जो है वो एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, किचन वेयर्स जो घर में बर्तन वगैरह बनते हैं, अप्लायंसेस हो गए, किचन के कैबिनेट्स होते हैं जो
उनको बनाने के काम में आता है। एल्यूमिनियम के डोर्स, विंडोज वगैरह भी आपने देखे होंगे और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी इन शीट्स का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी टिन शीट्स। टिन बहुत ही कॉमनली यूज्ड शीट है। इसमें क्या होता है, जनरली ये क्या होता है, आयरन के ऊपर प्योर टिन की कोटिंग की जाती है इन शीट्स को बनाने के लिए। ठीक, इनका अपीयरेंस जो होता है वो ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस होता है, साथ ही साथ ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी होती है। जो आपके घरों में घी के या ऑयल के जो कंटेनर्स होते हैं या अलग अलग फूड कंटेनर्स होते हैं, डेयरी के जो आपके दूध जो डेयरीज होती हैं वो दूध एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करती है वो भी इसी शीट का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मटेरियल आता है वो आता है हमारा स्टेनलेस स्टील शीट। आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि वो हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील की जो कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है उसके क्रोमियम कंटेंट की वजह से। ठीक, ये जीआई शीट से ज्यादा टफर होती है। जीआई शीट मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से ज्यादा टफ होती है और ये किचनवेयर यानी कि यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के काम में आती है। फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, डेयरी इक्विपमेंट्स, लॉन्ड्री इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल्स थे और उनके एप्लीकेशंस थे जो कि शीट मेटल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और वीडियोस आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।